Hello dear students, welcome back to our YouTube channel JKSSB एग्ज़ाम अड्डा ए वे टू सक्सेस। जैसा कि आपको पता है हमने अपनी मैथ क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है अपने जूनियर असिस्टेंट जेकेपीएसआई और जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए। उसकी जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 3 रहने वाली है। इससे पहले हम यहाँ पे अपनी 2 क्लासेस को पढ़ चुके हैं। इन क्लासेस में आपको यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाया जाता है और साथ साथ में आपको जेकेएसएसबी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनके यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाते हैं और साथ साथ में आपको हर एक पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे मिल सकती है। तो इसलिए आप यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यू एडवर्टाइजमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए ये केएसएसबी की तरफ से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अपनी क्लास में बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये यहाँ पे पूरा मैथ का सिलेबस है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो चाहे यहाँ पे को आपके दूसरे एग्जाम हो। तो जूनियर आपका जो मैथ का सिलेबस है वो आपका ये 7 टॉपिक रहते हैं, जिसमें आपका परसेंटेज से लेके नंबर सिस्टम तक सारे सीक्वेंस में आपके चैप्टर जो हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि हमारा परसेंटेज है और जिसकी यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर आज की 3 यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसमें हमने पूरा इसका बेसिक समझा था अपनी पहली 2 क्लासेस में कि क्या यहाँ पे परसेंटेज का बेसिक रहता है, क्या इसकी थ्योरी रहती है और क्या इसका पूरा बेसिक रहता है। हमने यहाँ पे अपनी पहली 2 क्लासेस में इस पूरे थ्योरी और बेसिक पार्ट को कवर किया था। आप उन क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं और इसका पूरा बेसिक सीख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम अपने चैप्टर को वो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे अपनी 3 टाइप को कवर कर चुके थे, जिसमें हम यहाँ पे बेसिक टाइप, लैंग्वेज टाइप और यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन टाइप हो चुकी थी। आज जो हम यहाँ पे अपनी रिमेनिंग टाइप पास फेल की और इलेक्शन की जो टाइप है उनको यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। आपको यहाँ पे पूरा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे PYQ को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं। तो उससे पहले आपको ये इम्पोर्टेंट कुछ परसेंटेज के कन्वर्जन हैं जो डायरेक्ट आपको यहाँ पे परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताए हुए हैं। ये आपको कन्वर्जन पता होने चाहिए। ये आपके यहाँ पे ना सिर्फ टाइम बचाते हैं बल्कि आपके एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आज की जो हमारी टाइप है वो आने वाली है यहाँ पे टाइप नंबर 4। जैसा कि आपको नाम से ही पता है इस टाइप का नाम है पास फेल, यानी कि इन टाइप्स के क्वेश्चन में आपको पास फेल का कंसेप्ट दिया जाता है और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं इन टाइप्स में 2 टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप जो रहती है वो आपकी रहती है यहाँ पे किसी इंडिविजुअल टाइप पे क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरी जो आपकी टाइप रहती है उसमें आपको यहाँ पे पूरे क्लास के ऊपर बेस्ड जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसी ये टाइप्स रहती है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपको जैसे बताया जाता है कि कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी एक स्टूडेंट है वो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम देता है, तो उस एग्ज़ाम में वो यहाँ पे कुछ उसका यहाँ पे रिजल्ट आता है। तो वो यहाँ पे अगर सपोज करें कि कुछ नंबर लेके आता है, जैसे कि यहाँ पे उसने यहाँ पे नंबर लेके आए 30%। अगर वो 30% नंबर लेके आता है फिर भी वो यहाँ पे फेल हो जाता है यहाँ पे 20 मार्क्स से। तो 20 मार्क्स से अगर वो फेल हो जाता है यानी कि अगर उसके 20 मार्क्स और आ जाते तो वो स्टूडेंट जो है वो पास हो जाता। तो ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमने यहाँ पे आपको बताना उस क्वेश्चन में बताना होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने परसेंटेज नंबर चाहिए, जहाँ पे जो जो पेपर था वो यहाँ पे कितने नंबर का था। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको यहाँ पे वैसे पता चलेगा कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं। दूसरी टाइप में आपको यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, दूसरी टाइप पे यहाँ पे पूरे क्लास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे बताया जाता है कि पूरे क्लास ने यहाँ पे कोई एग्ज़ाम दिया है और उसमें यहाँ पे आपको बताया जाता है कि कुछ बॉयज़ होते हैं और यहाँ पे कुछ गर्ल्स होती हैं। तो कुछ बॉयज़ यहाँ पे पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। वैसे भी सेम सेम गर्ल्स के लिए बताया जाता है कि कुछ गर्ल्स पास होती हैं या फेल होती हैं। तो उन केस में हमें बताना होता है कि वो कितने परसेंटेज बॉयज़ पास हुए या कितने परसेंटेज गर्ल्स फेल हुई। तो इस तरह से पूरी ये टाइप रहती है। बाकी डिटेल में इस टाइप को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे जैसा क्वेश्चंस में बताया हुआ है।
फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। A candidate who gets 220 marks fails by 20 marks. What are the maximum marks for the examination? यानी कि इस क्वेश्चन में वो कहता है कि कोई एक एग्जामिनेशन है जिसमें एक कैंडिडेट को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पासिंग मार्क्स यहाँ पे रखे हुए हैं 40%। ये आपके पासिंग मार्क्स आए। फिर यहाँ पे कहता है कि ये कोई कैंडिडेट है वो गेट्स 220 मार्क्स, जो कि वो 220 नंबर लाता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे फेल हो जाता है। कितने नंबर से? तो 20 नंबर से यहाँ पे वो फेल हो जाता है। यानी कि दूसरी कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है, तो दूसरी कंडीशन में कहता है कि यो यहाँ पे 220 मार्क्स लाता है, लेकिन यहाँ पे फिर उसे यहाँ पे 20 नंबर से वो फेल हो जाता है। यानी कि उसे यहाँ पे 20 नंबर और चाहिए थे। अगर वो 20 नंबर और ले आता तो वो यहाँ पे हो जाता पास। यानी 220 में से जब हम 20 प्लस करेंगे तो 240 यहाँ पे बनता है। यानी कि अगर उसके 240 नंबर आते तो वो पास हो जाता। और ऊपर यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि पास होने के लिए चाहिए हमें 40% मार्क्स। यानी कि 40% जो है वो यहाँ पे बराबर आ जाता है 240 के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो हमें निकालना है यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स। कि मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पे जो पेपर था, कोई एग्जाम था, वो यहाँ पे कितने नंबर का था। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। जहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 240 बाय नीचे हमारा आ जाएगा 40। जब हम इसको काटेंगे तो ये यहाँ से पूरा कटेगा 6 टाइम। यानी 1% की वैल्यू बराबर होती है 6 से। हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो जहाँ पे हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे और जहाँ पे यहाँ पे हमारा 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 100% की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 600। क्योंकि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी यहाँ पे पेपर होता है या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो यहाँ पे 100% उसको हमने मानते हुए चलना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो 100% के बराबर होती है। यहाँ पे 600 जो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड रहेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कहता है, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गेट्स 20% of the maximum marks fail by 5 marks. Another student who scored 30% of the maximum marks get 20 marks more than the pass marks. The necessary percentage required for the passing is. तो इस क्वेश्चन को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या कहता है। सबसे पहले कहता है कि एक स्टूडेंट जो 20% यहाँ पे मार्क्स लेता है, फिर भी वो यहाँ पे फेल हो जाता है 5 नंबर से। यानी कि अगर उसके 5 नंबर और आते तो वो हो जाता यहाँ पे पास। यानी कि उसके 20% मार्क्स तो आए हैं, साथ में उसके अगर 5 नंबर और आ जाते तो वो यहाँ पे पास हो जाता। फिर यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि कोई अनदर स्टूडेंट है वो यहाँ पे लेता है 30% मार्क्स। तो यहाँ पे अनदर स्टूडेंट जो है वो 30% मार्क्स लेता है और उसके मार्क्स जो हैं वो 20 नंबर यहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं पासिंग मार्क्स के। यानी कि उसने जो भी नंबर लिए उसके यहाँ पे पासिंग मार्क्स से वो 20 नंबर ज़्यादा लिए। यानी कि अगर हम जहाँ से -20 कर दें तो हमारा आ जाता है वो पासिंग मार्क्स का। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी एक कंडीशन बन जाती है, एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है। तो जब भी यहाँ पे दो स्टूडेंट का केस आए तो आपने पासिंग मार्क्स को इक्वल कर लेना है। यहाँ पे उसने बताया हुआ था कि 20% मार्क्स फर्स्ट केस में 20% मार्क्स लेता है और 5 नंबर से वो फेल हो जाता है। यानी कि 5 नंबर उसके और आ जाते तो वो जो यहाँ पे हमारे पासिंग मार्क्स बन जाते। सिमिलर केस जहाँ पर हुई है कि एक स्टूडेंट ने 30% स्कोर किया है और उसके 20 नंबर ज़्यादा हैं, यानी कि अगर हम 20 नंबर उससे माइनस कर देते तो ये भी यहाँ पे हमारा पासिंग मार्क्स के बराबर आ जाता। जब इसको हम करेंगे तो इससे हमारे यहाँ पे क्या इक्वेशन बनती है, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे रहेगा, वो यहाँ पे +20 बन जाएगा। इधर हम जब करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास 30 - 20% बन जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे तो 25 जो है वो हमारा आ जाता है 10% के बराबर। तो 10% के बराबर हमारा 25 यहाँ पे आ चुका है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। हमें पूछा गया है नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग, यानी कि पासिंग के लिए कितनी परसेंटेज हमें चाहिए। तो 20%
यहाँ पे हमने देखा था और अब हमने देखना है कि 5 नंबर की कितनी परसेंटेज बनती है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेंगे, जिसके बराबर 1% को बराबर करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25/10। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा 2.5, यानी 1% जो है वो बराबर है 2.5 मार्क्स के। तो यहाँ पे हमें कितनी चाहिए, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को डालते हैं तो यहाँ पे 2% जो है वो बराबर बनती है 5 नंबर के। और है जब हम 20 प्लस यहाँ पे 5 नंबर में से 2% इसमें ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 20%। और 22% तो 22% ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है, क्योंकि उसने यहाँ पे पासिंग मार्क्स के लिए बोला हुआ है और हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज में मार्क्स निकल के आए हैं। तो एक परसेंटेज जो मार्क्स है वो 2.5 के बराबर आए हैं। यहाँ पे 5 मार्क्स दिए हैं, अगर हम फर्स्ट केस लेते हैं तो 2% जो है वो 5 के बराबर होएगा। अगर हमने सेकेंड केस में वैल्यू डालनी होती तो यहाँ पे हमारे पास 20 मार्क्स थे। तो यहाँ पे हमें 20 में बनाने के लिए इसको करना पड़ता किससे मल्टीप्लाई, इसको हम करना पड़ता 8 से, तो इसको भी यहाँ पे करना पड़ता 8 से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता 8% जो है वो यहाँ पे बराबर आ जाता किसके के, 20% के। तो यहाँ पे 30 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो वो भी यहाँ पे हमारे पास 22% निकल के आता। तो इसमें तो यहाँ पे हमें पूछा गया था कि नेसेसरी परसेंटेज हमें कितनी चाहिए पास के लिए। इस केस में आपको यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता था कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितने हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते, 1% यहाँ पे हमारा 2.5 के बराबर है, तो यहाँ से हम निकाल लेते कितना, 100%। जब हम 100% यहाँ पे निकालते तो ये यहाँ पे हमारे पास कितने बराबर आता, ये यहाँ पे हमारे पास बराबर आता 250 के। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इन एन एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स अपीयर्ड। अब ये यहाँ पे पूरी क्लास का सीन आ चुका है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का केस यहाँ पे बताया हुआ है, जबकि इससे पहले वो इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ रहा था। फिर आगे कहता है 50% ऑफ द बॉयज एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड। तो इसमें हमने बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे हमने यहाँ पे चलना है। तो सबसे पहले कहता है कि कोई ये क्लास है और उसमें यहाँ पे बताया गया है कि वॉइस यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ पे वॉइस का केस हम यहाँ पे देख लेते हैं और इधर हम यहाँ पे गर्ल्स का केस देख लेंगे। तो वॉइस केस में कहता है कि 1100 यहाँ पे वॉइस हैं और 900 यहाँ पे गर्ल्स दी हुई हैं। फिर उसके बाद कहता है कि वॉइस में से कुछ बच्चे जो हैं वो पास होते हैं और कुछ बच्चे जो यहाँ पे फेल होते हैं। वो यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है 50% ऑफ द बॉयज आर पास द एग्जामिनेशन, यानी कि 50% बच्चे जो है वो पास होते हैं। जब हम 1100 का 50% निकालेंगे उसका आधा आएगा, यानी कि 550 जो बच्चे वो पास होते हैं। और अगर 550 बच्चे पास होते हैं तो 550 बच्चे फेल भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे 50% ही पास यहाँ पे बताया गया है। सेम ऐसा केस हम यहाँ पे गर्ल्स के केस में देख लेते हैं। गर्ल्स हमारे पास 900 दी हुई हैं, जिसमें कुछ गर्ल्स पास होंगी और कुछ गर्ल्स यहाँ पे फेल होंगी। तो इसमें बताया गया है कि 40% जो गर्ल्स हैं वो पास होती हैं। जब हम यहाँ पे 900 का 40% निकालते हैं, 40% आपको बराबर होना पता होना चाहिए, बराबर होता है 2/5 के। तो जहाँ से इसको हम काटेंगे कितने टाइम्स, तो ये यहाँ पे हमारे पास कटेगा 180, और 180 को यहाँ पे 2 के साथ करेंगे तो 360 यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि 360 गर्ल्स जो हैं वो पास होती हैं। जब हम 900 में से 360 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 540, यानी कि 540 गर्ल्स जो हैं वो फेल होंगी। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज निकालनी है कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे फेल हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे फेल कितने हुए हैं। बॉयज़ में से फेल हुए हैं यहाँ पे आपके पास 550 और गर्ल्स में से फेल हुई है यहाँ पे 540। तो इतने बच्चे हमारे पास फेल हुए हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास बनता है 1090। और टोटल बच्चे यहाँ पे कितने थे, 1100 बॉयज थे और 900 गर्ल्स थी, यानी कि 1090। और यहाँ पे टोटल हमारे पास आ जाएगा 2000 बच्चे हमारे पास थे। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जे जीरो से जे जीरो कटेगा।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10 होता है, 2 4 जा 8 होता है, और जो हमारे पास निकल के आ जाएगा 54.5%, क्योंकि ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको डबल केस दिया जाए जिसमें आपको वॉइस और गर्ल्स दिए जाएं, तो आप उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने वॉइस का केस लिया जिसमें उसने पास और फेल का जिक्र किया था। पास को हमने अलग लिख लिया, फेल को हमने यहाँ पे अलग लिख लिया। तो इस तरह से आप पूरा इसमें कैलकुलेट करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास कहता है, इन एन एग्जामिनेशन there were 640 boys and 360 girls. 60% of the boys and the 80% of the girls were successful. The percentage of failure. तो सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे पूरा इसको करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्लास में हमें यहाँ पे दी हुई है क्या, सबसे पहले हमें दी हुई है बॉयज़ और साथ में हमें दी हुई है यहाँ पे गर्ल्स। बॉयज़ में यहाँ पे कहता है कि 640 जो है वो बॉयज़ हैं और यहाँ पे 360 जो है वो हमारे पास आ जाती है गर्ल्स। फिर आगे कहता है कि 640 बॉयज में से कुछ बच्चे यहाँ पे पास होते हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं। तो 60% जहाँ पे बच्चे होते हैं, 60% जो बॉयज हैं वो यहाँ पे पास होते हैं। तो जब हम यहाँ पे 640 का 60% निकालते हैं तो 60% बराबर होता है 350 के। इसको हम काटते हैं तो ये करता है 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 8 ज़ा 40 होता है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 होगा, 2 कैरी 3 2 का 6 2 8 होगा। 384 जो है वो यहाँ पे हमारा निकल के आता है, यानी कि 384 जो है वो यहाँ पे बॉयज़ पास होंगे। और जब हम 640 में से 384 निकालते हैं तो वो हमारा कितना बचता है उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। तो 640 में से जब हम 384 निकालते हैं तो ये हमारे पास बचता है यहाँ पे 256। तो 256 जो बच्चे बॉयज़ हैं वो यहाँ पे फेल होंगे। ये तो हमारे पास आ गया बॉयज़ का केस। अब हम यहाँ पे गर्ल्स का केस देखते हैं। तो गर्ल्स के केस में भी यहाँ पे बोलता है कि कुछ गर्ल्स पास होती हैं और कुछ गर्ल्स यहाँ पे फेल होती हैं। तो 80% ऑफ द गर्ल्स उसने बताया है कि इससे सक्सेसफुल रहती हैं, यानी कि 360 का हम 80% निकालेंगे तो वो यहाँ पे बराबर होगा 4/5 के। तो जब हम इसको कम काटेंगे तो ये 5 7 या 35 होता है, 5 2 या 10 होता है। इसको हम करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 7 जा कितना होता है, तो 7 4 जा हमारे पास होता है 28। तो 288 जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास होंगी और फेल कितनी गर्ल्स होंगी, तो फेल हमारे पास गर्ल्स होंगी 72। 72 हमारे पास गर्ल्स जो हैं वो फेल आ चुकी हैं। हमें निकालना है टोटल फेल का, यानी हमें टोटल बच्चों का फेल का निकालना है। तो कितने बच्चे फेल होते हैं, तो 256 बॉयज फेल होते हैं और 72 गर्ल्स फेल होती हैं। जब इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो 256 में से जब हम ऐड करेंगे 72 तो जो हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 328। यानी कि 328 जो है वो बच्चे फेल होते हैं। और टोटल बच्चे यहाँ पे कितने हैं, तो 640 में से जब हम 360 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1000। और जब इनका हमें निकालना है परसेंटेज में तो 2 जीरो हमारे पास आ जाएंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32.8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये भी यहाँ पे एक सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे जेकेएसएस भी पूछेगा। ये काफ़ी एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि एक लेंथी क्वेश्चन में ये आ जाता है। अगर जेकेएसएस भी अपना लेवल बढ़ाता है तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अगर यहाँ पे वो अपना लेवल डाउन रखता है तो आपको यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास कहता है, 25% of the candidates appeared in an examination failed to qualify and only 450 candidates qualified. The number of candidates who appeared in the examination. तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि 25% कैंडिडेट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं और 450 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स हमेशा 100% होते हैं। तो इसमें उसने बताया है कि पास और फेल का सीन आ जाता है। तो पास उसने बताया है कि 25% उसने बताया है कि फेल होते हैं। अगर 25% फेल होते हैं
तो पास कितने होंगे, तो पास होंगे यहाँ पे 75%। फिर वो आगे कहता है कि ओनली 450 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, यानी कि 75% जो है वो बराबर हमारा आ जाता है 450 के। ये हमारे पास बराबर आ गया। अब हमने निकालना है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू आएगी 450/75। तो ये यहाँ पे हमारे पास आएगा। अब इसको हम काटेंगे तो ये सबसे पहले 25 से हम काटते हैं, तो 25 3 75 होता है। और फिर यहाँ पे हम इसको काटते हैं तो 21 जो हमारे पास करता है 18 से, इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 6 से, यानी 1% की वैल्यू 6 के बराबर है। तो 100% की चाहिए तो दोनों साइड हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 600 जो है वो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये यहाँ पे इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसको यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे क्या कहता है, जी आपका PYQ है। तो ये यहाँ पे यूनिट असिस्टेंट का आपका पेपर हुआ था, उसका ये यहाँ पे PYQ रहने वाला है। इस क्वेश्चन में कहता है इफ A got 606 मार्क्स एंड B got 462 मार्क्स देन व्हाट परसेंट ऑफ A's मार्क्स इज B मार्क्स। तो यहाँ पे कहता है कि अगर A जो है वो 616 नंबर लाता है और B जो है वो 462 नंबर लाता है, तो हमें बताना है कि जो A के नंबर हैं वो B के नंबर से कितने परसेंटेज ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि A के नंबर जो है वो कितने ज़्यादा है B से। तो 616 में से हम माइनस करेंगे 462। हम इसको माइनस करते हैं तो 6 में से 2 गया 4 आएंगे, 11 में से 6 गए 5 आएंगे, और 5 में से 4 गया तो 1 आएगा, यानी 154 नंबर जो है वो A के ज़्यादा है। हम इसको कैसे करेंगे, अब हमें बताना है वट परसेंट का मतलब होता है P/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। A के मार्क्स कितने हैं, तो A के मार्क्स हैं यहाँ पे 616 इज इक्वल टू हमें दिया है 462। हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये यहाँ पे कैसे आएगा हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे 462 इंटू 100 हमारा आ जाएगा, नीचे हमारा आ जाएगा 616। इस तरह से हमारा आ जाता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके जो है हमारे पास 75 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। इस कैलकुलेशन को आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। जब इसको हम काटेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे 154 निकाला उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं पूछा हुआ, सिंपली उसने पूछा है कि ए के जो मार्क्स हैं वो बी के मार्क्स से कितने ज़्यादा हैं। तो 75 जो है वो यहाँ पे निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो ये थी यहाँ पे हमारी फोर्थ टाइप पास फेल की। नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारी यहाँ पे रहती है टाइप 5, जो कि यहाँ पे रहेगी इलेक्शन की। हालांकि इस टाइप के ऊपर JKSSB ने 2019 के बाद इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन पूछे होंगे, लेकिन ये टाइप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस इलेक्शन की जो टाइप है इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे रहते हैं, कैसा कंसेप्ट रहता है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जब भी कोई इलेक्शन होता है उसमें यहाँ पे क्या करता है कि लोग यहाँ पे वोट डालते हैं, और जितने भी यहाँ पे वोट डालते हैं वो यहाँ पे वोट होते हैं 100% के बराबर, यानी कि टोटल वोट्स जितने भी होंगे किसी इलेक्शन के अंदर वो कितने होंगे, वो हमेशा यहाँ पे होंगे 100%। ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसमें यहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर सपोज करें कि 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उसमें एक कैंडिडेट कोई विनर रहा होगा, एक कैंडिडेट यहाँ पे उसमें विन करता है और दूसरा कैंडिडेट उसमें करता है लॉस। ये आपको पता है, ये बिल्कुल एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक नॉलेज का है। फिर अगर हम इसमें अगर सपोज करते हैं कि 100% यहाँ पे वोटिंग हुई है और इसमें जो विनिंग कैंडिडेट है वो 60% वोट लेके यहाँ पे जीत जाता है, तो जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर विनिंग कैंडिडेट 60% वोट लेता है तो लूजिंग वाले कैंडिडेट को 40% वोट मिलेंगे, क्योंकि हम सपोज करके चल रहे हैं कि सिर्फ 2 ही कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन पे खड़े हुए हैं। तो ये बात नेचुरली है कि अगर 60% विनिंग कैंडिडेट वोट लेता है तो लूजिंग कैंडिडेट को 40% मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है कि फिर वो याद रखनी है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो यहाँ पे कितने मार्जिन से यहाँ पे जीता है,
तो जब भी आपको मार्जिन पूछा जाए या डिफरेंस पूछा जाए तो आपने यहाँ पे विनिंग माइनस लूजिंग कर लेना है, यानी 60 माइनस 40 आएगा, तो 20% जो है वो हमारा आ जाता है, जो उन दोनों का डिफरेंस है, यानी जो उस डिफरेंस से विनिंग कैंडिडेट यहाँ पे जीता है। तो इस तरह से ये पूरा कंसेप्ट रहता है इलेक्शन का। हालांकि इसमें दो तीन चीज़ें और ऐड होती हैं कि कुछ वोट्स जो हैं वो यहाँ पे कास्ट नहीं किए जाते, जहाँ कुछ वोट्स जो हैं वो इनवैलिड करार दिए जाते हैं, और तब उस केस में क्या करना होता है वो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। बाकी और किस तरह से आपको पूछ सकता है पेपर में वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इलेक्शन का यही रहता है कि यहाँ पे टोटल वोट्स को हम 100% मान लेते हैं, फिर इसमें कोई विनिंग कैंडिडेट होता है, लूजिंग कैंडिडेट होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको दे के कुछ भी यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। वो क्या कंडीशंस रहेंगी वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड is elected by a majority of 40,000 votes. The number of votes polled by the winning candidate. इस क्वेश्चन में कहता है कि कोई एक कैंडिडेट जो है वो जितने भी वोट्स यहाँ पे पड़े हैं उसको वो 60% वोट्स जो है वो यहाँ पे हासिल करता है, और वो जीत भी जाता है कितने वोटों से, तो 14,000 वोटों से वो जीत भी जाता है। हमें बताना है कि ये विनी कैंडिडेट है उसने यहाँ पे कितने परसेंट वोट्स हासिल किए। तो सबसे पहले आपको वही पता होने चाहिए कि यहाँ पे टोटल वोट्स कितने होते हैं। तो टोटल वोट्स यहाँ पे होते हैं 100%। फिर यहाँ पे उसमें कहता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो यहाँ पे लेता है 60% वोट्स। अगर विनिंग कैंडिडेट 60% वोट लेता है तो आपको पता होना चाहिए कि लूजिंग कैंडिडेट को मिलेंगे 40% वोट्स, क्योंकि यहाँ पे दो ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं। फिर वो कहता है कि वो जो विनिंग कैंडिडेट है वो 40,000 वोट से जीता है, यानी कि उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर दिया हुआ है। जब हम 60 में से -40 करेंगे तो 20% जो बराबर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 40,000 के बराबर से, क्योंकि दोनों के बीच में अगर हम परसेंटेज में डिफरेंस देखें तो 20% का आता है, और अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो वोट्स में उसने दिया है 40,000 वोट से वो जो है विनिंग कैंडिडेट जीता है, यानी कि 20% हमारा बराबर आ जाएगा 14,000 के। जब हम जहाँ से 1% वैल्यू निकालेंगे तो 40,000 बराबर जो है वो नीचे हमारा आ जाएगा 20 के बराबर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1% की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 700 के। अब हमें निकालना है विनिंग कैंडिडेट, विनिंग कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट बढ़े। तो दोनों तरफ हम यहाँ पे कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट के जो वोट हैं वो 60% है। जब हम इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा 42,000, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर रहने वाला है। तो ये तो यहाँ पे उसने पूछ लिया कि विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट पड़े। अगर वो पूछता कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट पड़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लूजिंग कैंडिडेट को वोट 40% पड़े थे। फिर हम उस केस में 700 को मल्टीप्लाई करते 40 से, ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाता 28,000। और अगर हमें पूछ लेता कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने पढ़ते तो फिर हम इन दोनों को कर लेते प्लस, और प्लस करके हमारे पास निकल के आ जाता 70,000। तो वो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन कि आपको क्या कंडीशन दी हुई है। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पे पूरा कंसेप्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स। तो इसमें उसने पहले ही साफ कर दिया है कि ओनली दो कैंडिडेट्स दिए हुए हैं। वन ऑफ द कैंडिडेट्स सिक्योर्ड 40% ऑफ द वोट्स। एक कैंडिडेट को 40% वोट्स मिलते हैं एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट बाय 298 वोट्स द टोटल नंबर ऑफ द वोट्स पोल्ड। तो इसमें उसने सिंपल बोला हो गया है कि एक कैंडिडेट 40% वोट लेता है और यहाँ पे और एंड इज डिफीटेड बाय, और वो दूसरे कैंडिडेट से हार जाता है कितने वोट से, तो 298 वोट से वो हार जाता है। अब हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स उसको कितने पड़े। तो बिल्कुल वैसे हम देखेंगे बेसिक से टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होते हैं, तो वो यहाँ पे होते हैं 100%, ये सबको यहाँ पे पता है। फिर वो कहता है कि इस बार उसने लूजिंग कैंडिडेट का जिक्र किया हुआ है, तो लूजिंग कैंडिडेट को यहाँ पे वोट पड़े हैं 40%। अगर लूजिंग कैंडिडेट को 40% वोट पड़े हैं तो नेचुरली है कि दो कैंडिडेट हैं तो विनिंग कैंडिडेट को मिलेंगे 60% वोट।
फिर वो आगे कहता है कि लूजिंग कैंडिडेट जो है वो 298 वोट से हारता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है वो बराबर होगा 298 के। तो इन दोनों का डिफरेंस 20% आता है। जे बराबर है 298 के। यहाँ से हम अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 298 जो है वो बराबर होगा हमारा 20 के। आगे हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है वो कितने पड़े, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है, इसको हम यहाँ पे 100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब इसको हम करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा। जब 298 को हम काटेंगे किससे, 2 से, तो ये कितना कटेगा, ये कटेगा 14 टाइम्स, और ये कटेगा 149 से। अब 149 को हम 10 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा 1490। यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन रहने वाला है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी जिक्र किया था कि आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी पूछ सकता है, फिर ये भी पूछ सकता है कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट पड़े, विनिंग कैंडिडेट को कितने वोट पड़े। तो ये ही यहाँ पे कुछ, और कई क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे वो कितने वोटों से उसको यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट लूजिंग कैंडिडेट को हराता है। तो इस तरह से ये पूरी कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे रहने वाली है। तो कुछ भी आपको पेपर में पूछ सकते हैं वो यहाँ पे हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, in an election the first candidate got 40% vote and the second candidate got 36% votes. If the total number of votes polled were 36,000, find the number of votes got by the third candidate. तब इस क्वेश्चन में उसने यहाँ पे तीन कैंडिडेट का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। अब इन तीन कैंडिडेट को हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले कहता है कि फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट पड़े हैं। तो फर्स्ट कैंडिडेट को पड़े हैं यहाँ पे 40% वोट्स। सेकेंड कैंडिडेट को कहता पड़े हैं यहाँ पे 36% वोट्स। और थर्ड कैंडिडेट है उसके हमने यहाँ पे वोट्स निकालने हैं। अब हमें यहाँ पे अगर परसेंटेज में वोट निकालने होते तो हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देते, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि टोटल वोट्स जो हैं वो यहाँ पे हमेशा बराबर होते हैं 100% के। तो लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ वोट्स में पूछा है, यानी फ्रैक्शन में आंसर पूछा है, तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो इन दोनों को अगर टोटल मिला के 76% वोट पड़ते हैं तो जो थर्ड कैंडिडेट है इसको मिलेंगे 24%, क्योंकि जब इन तीनों का सम तभी हमारे पास 100 के बराबर यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। फिर कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, अगर टोटल नंबर जो वोट्स हैं वो 36,000 के बराबर हैं, यानी कि 100% की वैल्यू जो है अगर वो बराबर है 36,000 के, हमें निकालनी है 24% की वैल्यू, क्योंकि थर्ड कैंडिडेट के उसने वोट पूछा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम 20 से 20 काटते हैं तो 1% की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाती है हमारे पास 360। हमें निकालनी है यहाँ पे 24%, तो इनटू हम कर लेंगे 24। जब इन जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, ये यहाँ पे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। इसको आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है, तो यहाँ पे कहता है 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। हम यहाँ पे इलेक्शन के हर टाइप को क्वेश्चंस कवर कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। तो फर्स्ट दो क्वेश्चन में हमने दो कैंडिडेट का जिक्र किया, जिसमें हमने हर एक कंडीशन को देखा कि कौन सी कंडीशन यहाँ पे पेपर में पूछी जा सकती है। फिर आगे हमने यहाँ पे तीन कैंडिडेट का जिक्र किया। अब यहाँ पे हम वोट करेंगे कि जो कुछ वोट्स इनवैलिड रह जाते हैं। तो जैसा कि उसने बताया है कि 8% वोटर्स ने जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं किया। फिर यहाँ पे कहता है कि सिलेक्शन में ओनली 2 कैंडिडेट्स हैं। विनर कैंडिडेट को 48% वोट मिलते हैं और वो अपने दूसरे कैंडिडेट को हरा देता है 1100 वोट से। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स यहाँ पे कितने थे। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वोट्स को परसेंटेज में कितना मानते हैं कि वो कितने बराबर होते हैं। तो टोटल वोट्स जो हैं वो यहाँ पे बराबर होते हैं हमारे पास 100%, जो कि यहाँ पे हमने माना था। फिर वो फर्स्ट लाइन में ही कहता है कि 8% वोटर्स ने जो है वो अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, यानी कि इस बार जो हमारे पास टोटल वोट्स आएंगे वो 100 में से हम 8% को माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाएगा 92%।
यानी कि इस बार हमारे पास जो टोटल वोटर्स हैं वो 92% हैं। फिर वो कहता है कि विनिंग कैंडिडेट हमारा यहाँ पे लेता है 48% वोट्स। और अगर विनिंग कैंडिडेट 48% वोट ले रहा है, लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे? उसको मिलेंगे यहाँ पे हम 92 में से अगर 40 निकालते हैं, 48 निकालते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है? हमारे पास बचता है यहाँ पे 44। हाँ, फिर हमारे पास बचता है 44%, यानी लूजिंग कैंडिडेट को मिले हैं 44% वोट और विनिंग कैंडिडेट यहाँ को मिलते हैं 48% वोट। फिर वो आगे कहता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो लूजिंग कैंडिडेट को हराता है 1100 वोटों से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बराबर आएगा 1100 के, और इन दोनों का डिफरेंस बराबर है 4% के, जो कि बराबर है 1100 के। फिर हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द इलेक्शन, यानी कि इस बार हमें 100% की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है 92% की वैल्यू। तो 1% की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 1100/4। हमें निकालनी है यहाँ पे 92% की। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा किससे कटेगा? तो ये हमारा कट जाएगा, 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है। और जब हम इसको करते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा? तो 23 को हम 11 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो देगा लगभग कितना देगा? तो इसको हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 1100 को जब हम करते हैं 23 से, तो ये 2 0 तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएंगे। 3 1 3 होता है, 3 1 3 होता है, 2 1 का 2 2 1 का 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आप हमें कमेंट सेक्शन में जो दे, क्योंकि कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन को आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और ये यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे कहता है इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट हु गेट्स 80% 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 476 वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड? तो बिल्कुल एक यहाँ पे ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को में क्या बताया हुआ है? तो सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होते हैं यहाँ पे 100%। फिर वो कहता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो यहाँ पे लेता है कितने वोट्स? वो यहाँ पे लेता है 84% वोट्स। अगर विनिंग कैंडिडेट 84% वोट ले रहा है तो आपने यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे। तो लूजिंग कैंडिडेट को यहाँ पे वोट मिलेंगे 16%। फिर वो कहता है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो लूजिंग कैंडिडेट को हराता है 476 वोट से, यानी इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस बनेगा 68। 68% जो है वो हमारा बराबर आ जाएगा 476 के। तो 476 के बराबर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे बताना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कि कितने यहाँ पे वोट्स यहाँ पे पड़े हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आगे निकाल सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा जो कि आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे हमें बताएंगे। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे करना है। तो ये था यहाँ पे हमारे पास आज की 2 टाइप्स जिनको हमने यहाँ पे कवर किया है। एक टाइप थी हमारी पास फेल वाली और दूसरी टाइप थी हमारी यहाँ पे इलेक्शन वाली। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा परसेंटेज चैप्टर जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहेगा वो क्लास नंबर 4 में रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अगर आपका इस क्लास में कोई भी डाउट रहता है तो आप यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल JKSSB एग्जाम अड्डा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम यहाँ पे अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को कवर करेंगे।